बाबू भैया कह रहे हैं क्या दिक्कत है भैया जय श्री राम से। बाबू भैया जी स्वागत है आपका। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हाँ जी जी आ जी आ रही रही है। है। हाँ, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि आई एम काइंड ऑफ क्वाइट इंटिमिडेटेड बाय रॉक्सी जो मेरे पहले बात कर रहे थे। मैं अभी भी तो कर रहा हूँ सर। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे सर। हाँ हाँ तो थोड़ा ऊंचा बोलिए सर। हाँ तो I would rather have someone else answer my questions than him probably. तो अच्छा No, what's wrong with me? Well, someone can answer your question. That's absolutely fine with me. But what's wrong seems with? like seems like your language is just a bit too strong for me. Oh, my language is a bit too strong because the actions are their actions are really strong for me. So that's why the language I goes mean, strong to obviously, but obviously, for me to have a very आप हिंदी में बात कर देते हैं, ये वैसे हिंदी के स्ट्रीम है। हाँ तो हिंदी में बात कर लीजिए सर उधर। हिंदी में मुझे नहीं आती, मतलब अंग्रेजी से अच्छी मुझे हिंदी आती है, तो कोई वो नहीं है। चलिए आप और किसी से बात कर लिए, कोई बात नहीं। आमिर जी हैं यहाँ पे, जज साहब को है, ठीक है। किसी भी बात कर। तो थियोलॉजिकली स्पीकिंग मैं बहुत ही लिटरेट आदमी हूँ। आई रियरली नो एनीथिंग अबाउट हिंदुइज्म और रामायण की जो कहानी के अलावा आई रियरली नो एनीथिंग एल्स। मुझे महाभारत नहीं पता है। आई डोंट नो एनीथिंग एल्स अबाउट एनी अदर। सर आप बात किस पर करेंगे अगर आपको नहीं पता तो मैं खोल के दिखाऊं फिर आपको। तो मुझे नहीं तो मोर देन डिबेट हियर आई जस्ट वांटेड टू अगर मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ तो उसके बारे में मैं इन्फॉर्म्ड होना चाहता हूँ मोर देन। तो बताइए सर आपकी क्या गलतफहमियां हैं, हम दूर कर पाए तो पहली चीज तो बाबू भैया जी थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे कि ना दर्शकों को भी सुनाई नहीं आ रहा है। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे सर। अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या? चलिए मैं यहाँ से इनका वॉल्यूम इंक्रीज कर देता हूँ। चलिए एक्चुअली आई एम डूइंग माय बेस्ट में बहुत माइक्रोफोन के काफी हाँ अभी ठीक हुई थोड़ा। ओके ठीक है अभी ठीक है नहीं हो रही? हाँ अभी ठीक है बाबू भैया। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि इस तरह से अगर हर चीज में वी काइंड ऑफ ब्रिंग ब्राह्मण्स और अगर और कहने के लिए मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन आप बताइए तो मैं फोटो दिखाता हूँ। मैं कपड़े के घर के नीचे बैठा हूँ, तो ठीक है। तो ये चीज है कि अगर हर चीज में अगर भारत बहुत ही गरीब देश है। इवन 99% ऑफ ब्राह्मण्स आर वेरी पुअर। आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट इनइक्वल स्टेट्स है। अगर कितने 99% कितना फेंकोगे यार? नहीं चलो 29% मैं 2004 का डेटा आपको बता देता हूँ। उस समय के हिसाब से मतलब पर मंथ 500 रुपीज से ऊपर कमाने वालों की संख्या में ब्राह्मण्स का मतलब जो परसेंटेज था वो था 65% ब्राह्मण्स वेयर अर्निंग लेस देन 500, जो SC ST OBC के लिए तकरीबन 90% था। ये 2004 का डाटा है। नहीं ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो इट्स एनीवे रियली बैड, बहुत स्क्यूड है भारत में। अभी ऑक्सफैम का भी आप रिपोर्ट देखेंगे तो टॉप 10% जो भारत के जो एलिट्स हैं। अच्छा ऑक्सफैम का चलो मैं आपको दिखा दूं। हाँ ऑक्सफैम का दिखा देता हूँ ना। ठीक है तो ऑक्सफैम का दिखाऊं? नहीं आपके गरीब ब्राह्मणों का ऑक्सफैम का मैं आपका रिपोर्ट दिखा देता हूँ। चलिए मेरी बात सुनिए, मैं वो बोल ही नहीं रहा था। मेरी बात डर क्यों रहे हैं? चलिए आप बोलिए। अच्छा सर मुझे डर नहीं रहा, मेरी बात आप सुन लीजिए। मैं बाबू भैया बाबू भैया जरा हमको सुन लो। हाँ ये राजू मेरे को सुन ले रे बाबा। सर आप जो बोल रहे हैं उसको मैं आपकी ब्राह्मण FM मिनिस्टर जो है उसके अंदाज में बोलूं तो भारत के बहुजन गरीब नहीं है, ब्राह्मण अमीर हो गए हैं, ये बोल सकता हूँ। अरे नहीं ठीक है, ओके ठीक है मैं इस पॉइंट को कंसीडर करने की तैयार हूं। चलिए सर आप बात एक पॉइंट को पकड़ लीजिए। आप यहाँ वही कोई कंक्लूजन नहीं, किसी एक चीज पर डिस्कस करते हैं या किसी एक चीज पर डिस्कस करते हैं। तो मेरा कहना ये था कि आप ये चीज शायद आप मानेंगे कि ब्राह्मण्स में भी गरीब हैं काफी। अगर मुझे आप देखेंगे तो शायद आपको विश्वास हो, तो ब्राह्मण से भी काफी लोग गरीब हैं। मैंने देखा है सर, इस चीज से पीछे मत हटिएगा। मैंने अपने गांव में भी देखा है, बहुत खराब हालत है। ठीक है वो अब इसको आप ये बोल सकते हैं कि हाँ भारत सरकार ने काम नहीं किया। ये हाँ नहीं काम किया, कोई बात नहीं। चाइना हमसे अमीर हो गया, थाईलैंड हमसे अमीर हो गया, बाकी सारे देश हमसे आगे निकल गए। हम जापान कोरिया ऑलमोस्ट हमारे साथ ही चला था, हमसे बड़े आगे चले गए। कोई बात नहीं काम किया। लेकिन ब्राह्मण से काफी ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण कुछ बहुत, हाँ भाई कुछ लोगों ने किया है, जो एलीट है वो अलग बात है ना।
तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हर चीज में हम ब्राह्मण्स को अगर ब्रिंग इन करते हैं, हर अगर चीज में लाते हैं, तो क्या जो जो ऐसे ब्राह्मण्स हैं जो बेचारे गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, क्या उनको हम किसी तरह से मार्जिनलाइज नहीं कर रहे हैं क्या? क्योंकि उनके पास भी क्या एडेड एडवांटेज है सर, आप बताइए। अच्छा देखिए, देखिए पहले तो आप आवाज़ जी आप एक्सेप्शन बताइए। की, हाँ न्यूटन जी आप कर लीजिए, चलिए मैं बाद में मैं शॉर्ट में आप बोलूँगा। बोलिए। देखिए बाबू भैया जी, हाँ ये हाँ जो आर्गुमेंट आप दे रहे हैं ना, ये हर कोई देता है कि अमीरी और गरीबी। देखिए, यहाँ पर बात अमीरी और गरीबी की नहीं है। अमीर और गरीब तो हर जगह पे होते हैं। और जो सोशल हायरार्की है ना, वो चली आ रही है। आप ब्राह्मण हैं, क्यों आप गरीब हैं, ये बात मैं मानता हूँ। बट आपके साथ वैसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ होगा जो एक एससी के बंदे के साथ होता है, जो एक एसटी के बंदे के साथ या ओबीसी के साथ होता है। नहीं, आप इसको नहीं, देखिए सोशल डिस्क्रिमिनेशन एक अलग चीज़ है, हाँ, नहीं, अमीरी मैं गरीबी बस एक ये अलग समझ रहा चीज़ है। हूँ, ये मैं समझ रहा आप हूँ, नहीं गरीब तो हैं, मेरी बात तो समझिए। देखिए आप कह रहे हैं कि आपकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, या कोई ब्राह्मण है या अपर अपर कास्ट के व्यक्ति का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, तो वो बिजनेस कर सकता है, बिजनेस के लिए लोन ले सकता है, कोई उसको लोन के लिए मना नहीं करेगा। अगर उसकी जगह पे कोई एससी का बंदा होगा ना, अगर उसने चाय का ठेला भी खोल लिया, तो उसका चाय का ठेला चलने वाला है नहीं, अगर उसकी कास्ट पता चल गई। अगर एक अरे ब्राह्मण नहीं, ने पान की नहीं, दुकान नहीं, भी खोल नहीं, लिया, नहीं ये सर, नहीं, ये उससे सोशल मुझे प्रॉब्लम हायरार्की नहीं है। है, सर उससे बीच में सर हाँ, रोको नहीं, बोलिए ये न्यूटन सोशल जी। हायरार्की। अब देखिए सेकंड पॉइंट ऑफ ये आता है कि यहाँ पर ब्राह्मण्स को क्यों टारगेट किया जाता है। ये आपका मैं समझ पा रहा हूँ, मेन क्वेश्चन ये है कि गरीब तो वहाँ भी होते हैं। आप ये समझिए कि एलिट सोसाइटी जो होगा, जैसे अगर किसी देश में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को सीधा-सीधा हम दोष देते हैं कि ये इनकी गलती है। चाहे जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो पॉलिटिकल पार्टी पर कोई नेता अगर कोई गलती करता है, तो सीधा उसके हम अध्यक्ष को हम सीधा ब्लेम करते हैं। तो यहाँ की जो एलिट सोसाइटी है, उस एलिट सोसाइटी का जो पूरा देश का जो मतलब समझिए पूरा स्टीयरिंग व्हील है, वो एक तथाकथित क्लास के पास ही है, और ये कास्ट के पास ही है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ होती है, उस कास्ट को ही ब्लेम किया जाएगा, क्योंकि उन्हीं के हाथ में पूरी सत्ता है। चाहे नहीं, आप इसको माने या ना माने, क्योंकि जो सोसाइटी होती है वो ऐसी ही वर्क करती है कि जो एलीट क्लास जो चीज़ फ़ॉलो करती है, उसी को लोअर सोसाइटी फ़ॉलो करती है। जैसे भी गोत्र की बात हो रही थी, गोत्र में जो ब्राह्मण ने गोत्र बनाए, तो इसी की देखा-देखी क्या किया, हमारे एससी, एसटी, ओबीसी भाइयों ने भी गोत्र सिस्टम चालू कर लिया। तो ऐसी ही सोसाइटी चलती है। अब इसमें अगर हम एलीट सोसाइटी के जो लोग बैठे हैं, अगर हम उसको ब्लेम नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? चलिए मेरी बात हो गई, आज़ाद जी आप बोलिए। अच्छा सर, मैं इनको कुछ डेटा दिखाता हूँ। देखिए वैसे जो एक बात छोटा सा पॉइंट मैं भी ऐड कर देता हूँ। हाँ, आप दिखा लीजिए आजाद। चलिए मैं थोड़ा तब तक निकाल रहा हूँ डाटा, तो आप बोल लीजिए। हाँ भाई, ब्राह्मण धर्म के बारे में बात करेंगे ना, तो उस कॉन्टेक्स्ट में दरअसल ब्राह्मणों से बात की बात करना पड़ता है। ये है एक्चुअल बात। हाँ तो देखिए हाँ, भाई, बाबू मैं चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। बाबू भैया देखिए, अब वरुण सर ने भी बिल्कुल ठीक बोला कि आपका जो दिल है ना, वो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए पसीजता है, जबकि हमें पता है कि देखिए गरीब कोई भी हो सकता है, ये बात नहीं है, लेकिन अगर एक्सेप्शन के तौर पे आप किसी एक इंसान को उठा लोगे और उसको जनरलाइज करोगे, तो ऐसे काम नहीं चलता है। आप ऑक्सफैम की आपने रिपोर्ट देखी होगी, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी तीनों को मिला लें तो उनका 3% रिप्रेजेंटेशन है ना। बाकी का कौन फिल करके बैठा है? वो सारा का सारा सवर्ण करके बैठे। तो आप वहां पर उनकी रिप्रेजेंटेशन की मांग नहीं करते। जहां 97% एक कम्युनिटी के बैठ जाएंगे, तो क्या वो दूसरी कम्युनिटी के लोगों को बढ़ने देंगे या उनकी आवाज उठाने देंगे? अब भाई मैं आपको ये जो डेटा दिखा रहा हूं, आप देखिएगा ना, ये फॉरवेस्ट की रिपोर्ट है, और यहां पर देखिए जो इंडिया के ना टॉप 100 जो मिलेनियर्स बिलेनियर्स है ना, उनकी लिस्ट देख लीजिए ना, सबसे रिचेस्ट जो हैं भाई। एक भी नाम इसमें ये बता दीजिए मुझे, कोई भी सिंगल नाम ये बता दीजिए कि जो एससी एसटी, ये नाम दिख रहे हैं ना, मधुकर फ्रेस फैमिली है, बर्मन फैमिली, अजीम फैमिली, तो ये भाई ये एक भी इनमें से कोई एक सिंगल नाम ऐसा बता दीजिए जिसमें कि कोई भी एससी एसटी ओबीसी का हो, कोई भी सिंगल। जितने भी इसमें से अरबपति में जितने भी बिलियनियर दिखा रहा हूं भाई, क्यों नहीं है उनका रिप्रेजेंटेशन इनमें?
आप कह रहे आजाद हो जी, भाई। उसी तरह आपके पॉइंट में एक एड ऑन पॉइंट, अभी अंदाजन मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा भूल चुका हूं, लेकिन 40 लेटरल एंट्री से आईएएस लिए गए, उसमें एक भी एसटी एससी ओबीसी नहीं है, जाके चेक करिए लिस्ट। चलिए अब इनको दूसरा डाटा दिखाता हूँ ना, ये तो ये हो गया, अभी इनको ये भी दिखाता हूँ, 1 मिनट। सर आप बात क्या करते हैं, आप एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं ना, आपको ब्राह्मण के उन एक्सेप्शंस के लिए जो चीजें हैं उसका आपको बहुत दुख होगा। अगर काश ये दुख आपको SC ST OBC के लिए होता, जो बिल्कुल हाशिए पे रख दिया गया है ना। देखिए सर, ये ऑक्सफैम की ही रिपोर्ट है, बहुत इंग्लिश सही न्यूज पॉइंट कहा आपने आजाद जी। हाँ हाँ बोलिए आप। हाँ तो देखिए सर, मिस्टर बाबू भैया, ये चलिए मैं जूम कर देता हूँ आपको दिख जाए, क्योंकि क्या क्या पता आपको सिर्फ ब्राह्मणों की ही चीजें दिखती। तो सबसे पहले तो बाबू भैया देखिए, मैं यहाँ कलर आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये जो ब्लू कलर है वो है SC के लिए, येलो है वो ST के लिए, और रेड है वो OBC के लिए, और जो हरा सा हल्का दिख रहा है ये जनरल कैटेगरी के लिए है, और ये थोड़ा अननोन और कांट से के लिए है। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश न्यूज़पेपर में 2.94% OBC है, बाकी ये 2.94% कांट से, यानी ये किसी दूसरी रिलीजन की भी हो सकते हैं, जैन, सिख या मुस्लिम, ठीक है। बाकी 94.12% कौन है, सवर्ण, ठीक है, जनरल कैटेगरी के हैं। अब हिंदी न्यूज़पेपर की बात कर लेते हैं, इसमें 3.23% SC है, ST यहाँ भी नहीं है, और 6.45% OBC है। बाकी 83.87% यानी 84% कौन है, सवर्ण, और 6.45% का कह नहीं सकते, वो दूसरे रिलीजन के होंगे। अब यहाँ पर इंग्लिश न्यूज चैनल्स में देख लीजिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात हो रही, उसमें से 1.64% SC है, और 3.28% OBC है, 88.87% जनरल है, और बाकी दूसरी जाति के। अब हिंदी न्यूज चैनल्स में देख लीजिए, यहां सोचा कि चलो हिंदी न्यूज चैनल में कुछ अच्छा आंकड़ा होगा, देखिएगा 1.64% SC, 1.64% OBC, बाकी सारा का सारा सवर्ण। अब यहाँ पर मैगजीन्स में देख लीजिए, यहाँ पे भी ऐसे ही हाल है। सर मैं बहुत इजीली डेटा देख रहा हूँ, प्लीज। अब मैं समझ रहा हूँ आप क्या बता रहे हैं, ठीक है। मैं और नहीं, अब ओवरऑल देखिए ना, एक मिनट, ओवरऑल ओवरऑल टोटल देखिए, 3.17% SC, 0.4% ST, और 3.57% OBC, बाकी 90% कौन है, सवर्ण। क्या करते रहते हो? मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं खुद ही रिसर्च करते रहता हूँ, खुद भी ये चीजें देखते रहता हूँ, और इसमें तो फिर सर इस पे आपको इस पे आके पॉइंट रख देते तो हमें कितना अच्छा लगता ना, क्या आप अनबायस्ड हो। ये बायसनेस कहाँ से लाते हो सर इतनी? सर इतना ओपन होके मैंने शुरुआत में आपको बोला, प्लीज ऐसे मत कीजिए। मैं इतना कितना आप खराब एग्जांपल सेट कर रहे हैं सर। एक आदमी जो इतना ओपन होकर आपसे बात करने आ रहा है, नहीं सर, आप क्या बोले सर, एक मिनट सर, आप क्या बोले? नहीं सर, ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आप क्या सर, एक मिनट सर, आप यहाँ पर आके सीधा क्या बोले कि ब्राह्मण्स 99% ब्राह्मण्स गरीब हैं, तो मुझे सिर्फ ये दिखा दीजिए कि 99% कहाँ ब्राह्मण गरीब हैं। आप कोई डेटा लेकर आइए, कोई सर्वे का लेके आइए, कुछ तो रिपोर्ट्स दिखाइए, कुछ तो स्टैटिस्टिक्स पे बात करनी पड़ेगी ना सर। आप स्टैट्स दिखाइए यहाँ पर कुछ के ब्राह्मण 99%। सर आप 99% ब्राह्मण्स को गरीब दिखा देंगे, उस दिन से मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर मैं रेसलर को मैं चैनल डिलीट कर दूंगा सर, दोबारा से इस पे स्ट्रीम वीडियो अपलोड नहीं होगा, अगर आप 99% ब्राह्मण्स को अगर गरीब दिखा देंगे। अब एक ढोल आप पीटिए, क्या बात करते हो यार, जितना लंबा आपको पीटना है पीटिए, एक ढोल, ठीक है। चलिए बोल लीजिए आप कितना देखते हैं आपकी जो बात मैंने बोली थी कि 99%, उससे मैंने बैक ऑफ किया ना कि चलो हाँ मैंने गलती से बोल दी, ठीक है। मैंने आप बताइए ईमानदारी से, हाँ या ना आप बताइए, मैंने बैक ऑफ किया उस चीज से कि नहीं, हाँ या ना बताइए आप, हाँ या ना बताइए। ठीक है चलिए, ठीक है, आगे बोलिए आगे तो अगले पॉइंट पे आइए ना। ये तो गलत चीज है कि नहीं? हाँ तो हमको क्लैरिफाई करना पड़ेगा ना, आप ऐसा वेगी स्टेटमेंट दे देंगे तो हमको क्लियर करना अरे पड़ेगा। सर आपने बैक ऑफ किया, लेकिन सर आप ये बताएं, आप यहाँ पर जो गलत जानकारी पहले से यहाँ पे लोगों में फैला दिए, आप गलत जानकारी लोगों में डाल दिए, तो उसका क्लैरिफिकेशन मुझे देना बनता है कि आपने बोल दिया ठीक है, इस बात को आपने 5 मिनट जाके ये बोला कि ब्राह्मण्स
99% गरीब हैं, और फिर आप एक शब्द में ये बोल दिए कि चलिए मैं इस बात को वापस करता हूँ अपनी। तो सर आपकी बात को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, वरना लोग एक शब्द हो सकता है कि आपको नहीं, वो मिस कर दें और बड़ा आपकी क्लियर उस बात था। को लेके चलें। नहीं नहीं सर, ये क्लियरली बात आप नहीं हुई। इनकैश इससे कर आगे रहे थे उस चलिए, चीज इससे को आगे सर। बढ़िए, नहीं इसके आगे ठीक बढ़िए, है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऊपर आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्लियरली यू वर इनकैशिंग ऑन दैट, ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म, और चलिए आगे बढ़ते दूसरी चीज मैं तो ये बोल रहा था कि, और इस चीज के अगेंस्ट में बिल्कुल मैं खुद ही जहाँ भी हो पाता है, मैं खुद ही सर आप अगर माने ना माने, लेकिन आई माई सेल्फ ए ह्यूज एक्टिविस्ट। और ये चाहे लोअर कास्ट के राइट्स का देखे, सपोजिटली लोअर कास्ट के राइट्स ऐसी जो भी रहे, मैं खुद ही एक्टिविज्म करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ऑल्दो मेरे पास कुछ है नहीं, तो वो कुछ खास बहुत फर्दर कर नहीं सकता हूँ उस चीज को। लेकिन तो सर आप एक्टिविज्म मैं कर रहे हो बोल तो सर के वहां नहीं पे सुनिए, चीजें बैलेंस नहीं रखनी पड़ती हैं। यहाँ नहीं के मेरी बात सुनिए सर, मैं यहाँ पर अरे क्लियर सुनिए बता देता प्लीज, हूँ। एक देखिए चीज तो सर, बोलने दीजिए। नहीं, इस तरह से नहीं, चलिए अगर बोल ऐसे आप लीजिए, करेंगे बोलिए। तो फिर मैं लीव कर जाऊंगा। फिर इस ऐसे कन्वर्सेशन का मतलब क्या है सर? हैं? तो आप गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाने नहीं देंगे ना सुनिए, सर आपको, नहीं भले तो आप फिर लीव हर कर जाए, वर्ड तो बाई आप वर्ड आप अपनी बात रिबटल नहीं रखिए कर ना। सकते हैं ना। मैंने आधे घंटे शांत रहा। हाँ, तो आप अपनी ये बात वर्ड बाई सर वर्ड एक रिबटल जो बात है, को इससे कंप्लीट करें ना आप। कन्वर्सेशन आगे ही नहीं बढ़ पाता है। मैं सर आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा, लेकिन बशर्ते आपको झूठ पे झूठ बोलोगे तो सर मुझे काउंटर करना पड़ेगा। क्या आप अगर कौन बात कौन सही सा झूठ करोगे, बोला? नहीं प्लीज प्लीज लेट्स स्टार्ट। कौन सा झूठ बोला मैंने? आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मैं उसके सारे के यार जवाब देता तो हूँ। वही आप अपनी तो बात कंप्लीट प्लीज ना, करिए। चलो आप वहीं मुझे वहीं कुछ घूम इवेंट रहे हैं मत यार। सुनाइए। चलो भैया हाँ, अरे सुनो आगे यार, आगे आपने यहाँ पे प्राइवेट चैट में लिखा था कि भाई आपको राम से क्या दिक्कत है। अरे सुन लीजिए आप उस चीज यही को, से एक सेकंड रुकिए ना। हाँ रुकिए तो अब अब यार, बात मैं अब आगे छोड़ तो दीजिए बढ़ो, ना वही वाली इससे बात। आगे बढ़ोगे कि नहीं यार? मेरी बात सुनिए, मेरी आप बात घूम सुनिए। रहे हो वही वही। मैं यही बोल, आवाज नहीं आ रही। प्लीज रुकिए ना एक सेकंड। मैं वही बोल रहा था अरे कि देखिए ब्राह्मण्स में भी काफी गरीब लोग हैं। अगर और जो आप बोल रहे हैं कि जो यार आप बहुत फिर से अमीर वहीं हैं, पे आ जिनके गए, पास तो फिर अब 100 देखिए बिलियन, मैं सुनिए एग्जैक्ट मेरी बात, डेटा अभी सुनिए आपके मेरी साथ बात में सुनिए, शेयर करने मेरी बात लगूंगा, वो सुनिए, हो मेरी गई बात बात। सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। गरीब मैं बोल रहा ब्राह्मण था कि कैसे हैं जिनके पास, भाई? प्लीज मेरी बात सुनिए, जिनके पास 150 बिलियन है, जिनके पास 100 बिलियन है, क्या आप उनको सच में समझते हैं कि उनको पता भी है कि वो ब्राह्मण हैं कि क्या हैं? चाहे मतलब उनको वो खुद एसोसिएट भी करते हैं, वो खुद को कि वो हिंदू भी हैं, वो एसोसिएट करते हैं, खुद मुसलमान भी हैं, तो वो तो भाई एसोसिएट ऐसे करते हैं देश में खुद को कि हम कितने मुसलमान हैं। यार एक वैसे देश ये में से इतनी कितने हैं? स्टूपिड लॉजिक है कि एक आदमी अमीर हो जाता है। सॉरी, अगर इस तरह से इस तरह से अगर ये इस तरह से बाबू अगर भैया, होगा ये तो आपकी फिर कितनी स्टूपिड लॉजिक है कि अगर एक आदमी प्लीज अगर एक ऐसे आदमी होगा तो अमीर हो जाता है तो उसे भूल सुनिए जाता है मेरी कि वो बात ब्राह्मण सुनिए, अगर ऐसा होगा तो आई हैव टू लीव। मेरी यार एक भी आप बात इधर नहीं अपना सुनी। ना इधर आगे रोड सर ना ये डालो ली- किसी बात का, ठीक है? हाँ, और लीव आप लीव ऐसे लेने एक्ट की कर रहे हो धमकी ना जैसे दे दो। आपको इधर कोई हाँ स्पेशल सर, ओके, लीव प्रिविलेज लेने की दिया धमकी गया ना है, है यहाँ पर। ये अपना गलत प्रिविलेज गलत अपने थोड़ा ये है। ना ठीक है। ये हाँ, लीव लेने तो की धमकी देखिए, मुझे टू तो स्टार्ट बिल्कुल विद पसंद मैं नहीं ये है। बोल रहा एक हूँ कि मिनट बड़ा बाबू भैया, एक मिनट बड़ा सुन ओपन लीजिए। होके यहाँ पे आया इसको हूँ। अपने इधर जो है और ना कोई अगर ऐसे ऐसा आदमी बुलाया को अगर इतना आप कॉर्नर करेंगे तो क्लियरली आप देख रहे क्या हैं कोई कॉर्नर दूसरा किया आदमी भाई? आएगा झूठ पे डिसीजन झूठ बोले लेने। जा रहे हो, अरे इतनी 50 नॉनसेंस आदमी बात मिलके, कर रहे हो। एक मिनट यार, इसको एक मिनट चुप कराएं जरा, एक मिनट। हाँ इतनी नॉनसेंस बात ये बंदा कर रहा है कि एक आदमी अगर बिलियनर बन जाता है तो उसे भूल जाता है कि उसकी जात पात कौन सी है, और नहीं भूलता भाई। झूठ ना बोलो हमारे साथ, इतना स्टूपिड ना समझो। आप इतने स्टूपिड होगे, ठीक है? ये हर बंदे को समझ आती है, कोई नहीं भूलता ये बात। ये अपना अरे ब्राह्मणवाद है, ये बाबू, आप एग्जैक्टली बिल्कुल और एक उस तरह की बिल्कुल बिल्कुल सर। एक कास्टिस्ट और आदमी वाली उसका बात कर उसका रहे हो। उसका मैं एक ऐसी सॉलिड बातों का उल्टी एग्जांपल कर दे रहे रहा हो। हूँ। गालिब की बात का मैं सॉलिड एग्जांपल पेश करता हूँ कि एफएम बनने के बाद भी निर्मला सीतारमन संसद में खड़ी होकर ये बोलती है कि मैं तो ब्राह्मणों में लहसुन प्याज नहीं खाती, मुझे उसके पैसे का और भाव का नहीं पता। तो ये होता है जातिवाद, ठीक है? और सिर्फ और बिलियन, सर, एक मिनट सर, कितने और सिर्फ एक सेकंड बाबू भाई, आपको क्या इसको लगता है म्यूट किसी करो, इसकी ब्राह्मण चौंच को भैया दबाओ यार। बाबू भैया एक मिनट यार प्लीज, मैं आपको बोलने का इसकी पूरा चौंच मौका दूं। दबाओ। और दूसरा, आपने जो बिलियनर्स की बात की, तो क्या सारे ब्राह्मण या सारे बहुजन बिलियनर की बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ बात है एक एवरेज भाग्य। लेवल का लाइफ इंडेक्स, जो अच्छी तरह से पूरे संसाधन के साथ जी पाए, ठीक है? हर कोई बिलियनर की बात नहीं कर रहा है। ये मगज है ना, जो दिमाग है ना, उसके अंदर गोबर बाहर निकाल के थोड़ा बुद्धि डालो। चलो भाग्य चलिए, भाई। और सर देखो, इनको एक चीज और दिखाता हूँ भाई। नहीं आपको रहेगी। पता होगा कि क्रिकेट में देखो, सारे के सारे क्रिकेटर्स, ये तो सब कोई जानते हैं कि वो करोड़पति है ना, अच्छे अच्छे कंपनीज के ऐड करते हैं और खूब पैसा उनके पास होता है भाई। प्राउड ब्राह्मण, प्राउड राजपूत, प्राउड क्षत्रिय के ये लोग ट्विटर पे ट्रेंड चलाते हैं, मैं भी ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण। क्या बात करते हो? कौन ऐसा
कुछ इंडिया के इनको छोड़ दीजिए आप, जो बिजनेसमैन है, बाकी यार वो सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं, हर चीज दिखाते हैं, धर्म का ऐसा बढ़ावा देते हैं। और आजाद, एक मैं आपको बात बताऊं, बिजनेसमैन कभी भी नहीं चाहता कि उसकी रिलीजियस अफिलिएशन, उसकी बायस, उसकी कास्ट लोगों के सामने आए, क्योंकि उनको बिजनेस में नुकसान होता है। ठीक है, बिजनेसमैन जो है ना, वो कभी भी ये भी नहीं किसी को बताएगा। जो ट्रू बिजनेसमैन होता है ना, वो अपनी रिलीजियस इंटेंशन, ये सारी बातों को अलग रखता है। और ये आदमी ये समझ रहा है कि वो जी वो तो लोग कास्ट भूल जाते हैं। वो इसलिए कास्ट भूल जाते हैं क्योंकि अगर वो अपनी कास्ट याद रखें तो शायद उनके ब्राह्मण होने की वजह से कुछ लोग उनका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। एक बिलियनियर का अगर 1% भी सेल कम हो ना, तो उसको बहुत बड़ा लॉस होता है। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, वो अपनी जात पात छुपा के ही रखता है हमेशा। ठीक है, बिल्कुल हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि सब जो है ऐसे होंगे, सारे कास्टिस्ट होंगे, हम नहीं कहते ये बात। हाँ, मगर ये याद रखिएगा, जो समझदार बिजनेसमैन होगा वो कास्ट एंगल से बहुत दूर रहेगा। ये बात सही है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो जी कोई प्रो दलित राइट्स हो गया, या फिर इसका मतलब ये नहीं है कि जी उसको भूल ही गया कि उसकी कास्ट क्या है। हाँ, वो अपनी इंटेंशन को छुपा के रखेगा क्योंकि इट्स बैड फॉर बिजनेस। अगर बैड फॉर बिजनेस ना होता और वहीं पे जब उनके लिए गुड फॉर बिजनेस होता है, किसी धर्म का प्रचार करना, ज्यादा मुसलमान बनना तारिक जमील जैसे लोगों के लिए, तो वो उस टाइम फिर उसे यूज करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है, इस बात को ये और ये लोग ऐसे क्यों करते हैं, ये याद रखिएगा कि वो अपना कास्ट एंगल अगर छुपा के रखते हैं या अपना रिलीजियस एंगल अगर छुपा के रखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उनको अपने रिलीजियस एंगल का पता नहीं है। वो लोगों को इस बात का पता नहीं लगने देना चाहते। एक लिहाज से वो लोगों को धोखा ही दे रहे होते हैं। ठीक है, हम धोखा ना भी कहें, मगर एक बात इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस के लिए हमेशा ऐसी चीजें बुरी होती हैं। आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। आपने वो WWE रेसलर जॉन सीना का तो आपको पता होगा सब। ठीक है, बहुत मशहूर आदमी है। पिछले साल उसने क्या किया, ताइवान को एक कंट्री के तौर पे एड्रेस कर दिया। ठीक है, ताइवान को एक कंट्री के तौर पे एड्रेस कर दिया। उस टाइम चाइना धमकियां दे रहा था ताइवान को। अच्छा, जॉन सीना ने 2 दिन नहीं लगाए, उसने अपॉलजी की चाइना से, क्योंकि बैड फॉर बिजनेस है उसके लिए, उसकी मूवीज चाइना में लगती हैं। और उसने अपॉलजी इंग्लिश में नहीं की, उसने मैंड्रियन में अपॉलजी की। अब मुझे बताएं, और मुझे जॉन सीना, मुझे को बुरा नहीं लगता था, मेरी कोई बायस नहीं थी उसकी तरफ, मगर जिस दिन मैंने ये देखा कि वो ऐसे सकअप कर रहा है चाइना के लिए, उस दिन से मेरे दिल में उसकी 0% भी रिस्पेक्ट नहीं रही। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे ये लगा कि यार ये बंदा तो, इसे बड़ा सुपर हीरो लोगों ने बनाया हुआ था, इसकी तो स्पाइन ही कोई नहीं है, ये तो अपनी बात पे खड़ा ही नहीं हो सकता। ये चीज है कि ये जितने बड़े बड़े लोग होते हैं वो इस एंगल से दूर रहते हैं। और एक बात याद रखेंगे, अभी तो आप बॉलीवुड में देख रहे हैं कि बॉलीवुड में जो प्रो हिंदुत्वा नहीं है, या जो हिंदुत्वा की चार्ट नहीं रहा, उसको कितना नुकसान हो रहा है इस टाइम। तो जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो इस एंगल से दूर रहते हैं। उनको क्या जरूरत है अपना बिजनेस खराब करने की? उनके लिए सबसे बड़ा पैसा होता है। असल में उनका भगवान पैसा होता है। हाँ, दूसरा भगवान उनका फिर अपना आगे वाला होता है। वो ये बात है सारी। जी बिल्कुल।